तो मेरा नाम है मुस्ताक और आप देख रहे हैं मुस्ताक नर्सरी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं बेला और मोगरा प्लांट की केयर कैसे करनी है, क्योंकि आज 29 जनवरी है और इस जनवरी से लेके आप 1-2 फरवरी तक ये काम कर लेंगे तो आपके मोगरा या बेला के प्लांट इतने घने और फूलों से भर जाएंगे। और हम बताने वाले हैं कौन सा फर्टिलाइजर अभी इस समय डालना है आपको, तो जल्दी करें। आप ज्यादा लेट करेंगे अगर आप, तो आपके प्लांट में ज्यादा फ्लोरिंग नहीं होगी और ज्यादा घना भी नहीं हो पाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। और हम आपको आज बताने वाले हैं जो देसी खाद होता है गोबर का, तो पका हुआ खाद किसको कहते हैं, किस तरीके का खाद होना चाहिए, और एक फर्टिलाइजर और हम डालने वाले हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए ये ले लिया है हमने और ये हमने देसी खाद भी ले लिया है। चलिए पहले तो हम आपको बताते हैं कि प्लांट, जैसे कि इसमें मोगरा और बेला 2 तरीके के प्लांट होते हैं। मोगरा उसको कहते हैं जिसका प्लांट बना रहता है, बेल नहीं होती है। मोगरा बेला को एक ही चीज लोग समझते हैं और बहुत से माली होते हैं जो फेरी वगैरह करते हैं, तो वो बेला और मोगरा में फर्क ही नहीं जानते हैं और वो बता देते हैं कि जैसे किसी ने मोगरा मांगा तो उसको बेला ही दे दिया और बेला मांगा तब भी बेला ही दे दिया। तो वो बेला ज्यादा बेचते हैं, क्योंकि मोगरा थोड़ा मार्केट में महंगा आता है, इसलिए मोगरा कम रखते हैं लोग। लेकिन अगर आपको मोगरा भी हम 2 तरीके के बताते हैं, एक तो होता है स्टार मोगरा और एक होता है बट मोगरा। बट मोगरा होता है बड़ा फूल आता है उसमें गुथा हुआ, और स्टार मोगरा होता है स्टार की तरह खिला हुआ होता है। खुशबू एक जैसी ही होती है दोस्तों, बेला में भी एक जैसी खुशबू होती है। अब बात कर लेते हैं हम इसके केयर के बारे में। देखिए अब एक तो ये रखा हमारा बेला देसी वाला है, ये है ना देसी बेला, और ये हाइब्रिड में बेला है। ये छोटे छोटे फूल आते हैं गुच्छे में, इसका थोड़ा बड़े साइज का होता है। देसी में जो फूल आता है थोड़े बड़े साइज में होता है। तो देखिए अभी इस समय क्या करना है आपको, अगर आपके गमलों में लगे हुए हैं तो इस तरीके से पहले तो आपको गुड़ाई कर लेनी है। देखिए जैसे हमारे पॉली बैग में लगे हुए हैं, हमने सोचा आपको बताने के लिए हम इस तरीके से गुड़ाई करके आपको दिखा दें। इस तरीके से गुड़ाई कर लेनी है आपके पास 1, 2, 4 जो भी प्लांट हो, इस तरीके से। देखिए अभी इस समय अभी आपको कटिंग नहीं करनी है, ऊपर से प्रूनिंग जो होती है अभी प्रूनिंग नहीं करनी है, अभी सिर्फ आपको खाद डाल करके ही छोड़ देना है। देख रहे हैं, इस तरीके से गुड़ाई कर लेनी है पहले सभी प्लांटों में, आपके पास जो भी प्लांट हो, मोगरा के, बेला के। ये देखिए ये जो स्टार मोगरा है दोस्तों, ये पूना की वैरायटी है, देख रहे हैं लाल मिट्टी का है। और एक चीज बता दें हम आपको, लोग कहते हैं ना लाल मिट्टी का प्लांट चलता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ला सकते हैं, पूना के प्लांट काफी अच्छे आते हैं, पूना के हों या कलकत्ता के हों या अपने यहाँ के देसी हों यूपी के, सभी प्लांट अच्छे ही होते हैं। बस सही तरीके से केयर होनी चाहिए और खाद समय समय से पड़नी चाहिए, तभी हो पाता है। और गुड़ाई वगैरह होते रहनी चाहिए, हर महीने गुड़ाई होनी चाहिए, हर महीने खाद डालनी चाहिए और दवा वगैरह का स्प्रे करते रहा करिए, जैसे कि कीड़ा ना लग पाए। पत्ते कटने लगते हैं तो प्लांट खराब हो जाता है। चलिए देखिए अब हम थोड़ी थोड़ी देसी खाद डाल देते हैं पौधे के हिसाब से, जितनी जितनी आ जाती है इसमें। अब इसमें देख रहे हैं आप 1-1 मुट्ठी इस थैली में हम डाले दे रहे हैं। तो आपका जो गमला है जैसे 12 इंची है तो 12 इंची में कम से कम ये आधी किलो डालिए आप, है ना। थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से हटा दीजिए और आधी किलो डालिए, इस तरीके से डालना है आपको और मिक्स कर देना उस मिट्टी में, ऊपर की जो मिट्टी है उसमें मिक्स कर देना है। अच्छा अब हम बात ये और कर लेते हैं, पके हुई खाद किसको कहते हैं। देखिए ये जो खाद है एकदम पक चुकी है। पक चुकी का मतलब देखिए इसको, देखिए इस तरीके से अगर आप सूंघ करके देखेंगे तो इसमें कोई सी स्मेल नहीं आएगी, है ना। और जो पकी हुई नहीं होती उसमें गोबर की स्मेल आएगी, गोबर की, ठीक है। तो ये पकी हुई होनी चाहिए और सूखी होनी चाहिए, जैसे कि देख रहे हैं आप, हाथ से इस तरीके से मसल दें। ऐसा नहीं कि गीली खाद है और हाथ में अगर ऐसे लेंगे तो पानी छोड़ने लग जाए, ठीक है। तो ये हो गई पकी हुई खाद, आपको इसकी जानकारी हमने दे दी है, ठीक है। इस तरीके से बढ़िया खाद होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी। देखिए ये सागरिका है, सीवीड जिसको बोलते हैं, जाइम बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके पास है ये, तो ये आप इतने बड़े प्लांट में 1-1 चम्मच डाल सकते हैं इस तरीके से। किसी भी नर्सरी से भी आप ले सकते हैं और बीज भंडार वालों की दुकान पे भी मिलती हैं, वहां से भी आप इनको खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाती है, वहां से भी आप ले सकते हैं। और एक बात हम आपको बता दें,
अगर ये भी नहीं ले सकते आप तो डीएपी भी आप डाल सकते हैं और एनपीके भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यही थी छोटी सी जानकारी जो हमें आपको देनी थी। अगर आपके पास प्लांट लगे हैं तो इसी तरीके से ही आपको करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।